हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, एलटी, जीडीसी, यूपीपीसीएस, केवीएस, आरपीएससी, डीएसएसबी, एनवीएस, जेएसएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ इम्पोर्टेंट व प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनवीएस पीजीटी 2019 से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लेट ए, बी, सी पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है एंड ए बी सी इज इक्वल टू 1 है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1/a² b + c प्लस 1/b² c + a प्लस 1/c² a + b इज गिवन बाई। मीनिंग देयर बाई अगर a, b, c ग्रेटर दैन 0 है और ए बी सी की वैल्यूज 1 है तो आपको इस एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1.5 एंड ऑप्शन डी है 1। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सिंस इट इज गिवन दैट a, b, c इज ग्रेटर दैन 0 एंड ए बी सी की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी की वैल्यू 1 गिवन है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए, बी और सी की वैल्यू अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 आप सपोज कर लें तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए बी सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 1/a² b + c प्लस 1/b² c + a प्लस 1/c² a + b। ठीक है, आपने सपोज किया था कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, यानी कि a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो इनकी वैल्यूज को आप पुट करेंगे। a के प्लेस पे 1² 1 + 1 एंड 1/b² c + a में 1, b के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 1 और a के प्लेस पे 1। सिमिलरली c² 1² a 1 एंड b इज आल्सो 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि आंसर सी जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है। 10 जून 2019 का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये कहा गया है कि द सम ऑफ द 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस डॉट इज। मीनिंग देयर बाय कि आपको एक सीरीज गिवन है और उस सीरीज के 24 टर्म्स के सम्स को आपको फाइंड करना है। और आपके पास सीरीज जो है वो है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 500√2, ऑप्शन बी है 100√2, ऑप्शन सी है 200√2 एंड ऑप्शन डी है 300√2। Since the given series is √2 plus 8 plus √8 plus √18 plus √32 plus up to dot. Since we can write √8 को 2√2 लिख सकते हैं, √18 को क्या लिखेंगे 3√2 एंड √32 को आप लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, अब ये सीरीज क्या है? ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ठीक है, तो विच इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म क्या है √2, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू √2। मीनिंग देयर बाय अगर आप 2√2 में से √2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ओनली √2। इस सेकंड कॉन्जिक्यूटिव और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सपोज करेंगे तो 3√2 माइनस 2√2 क्या हो जाएगा √2 एंड सिमिलरली लास्ट टर्म एंड थर्ड टर्म तो 4√2 माइनस 3√2 करेंगे तब भी √2 आएगा। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है टर्म्स का वो क्या हो जाएगा √2, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज √2। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है,
तो n/2 यानी n कितना है 24 टर्म्स आपको फाइंड करना है, सम ऑफ द 24 टर्म्स। तो n की प्लेस पे 24 डिवाइडेड बाई 2, 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 प्लस n-1 यानी 24 - 1 इंटू √2 यानी कि d के प्लेस पे क्या राइट करेंगे √2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2√2 ये हो जाएगा 23√2, ये हो जाएगा 12 इंटू 25√2। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो S24 की वैल्यू हो जाएगी 300√2 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 300√2। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सम है 24 टर्म्स का वो 300√2 होगा। क्वेश्चन थर्ड, ये भी अगेन NBS PGT में पूछा गया है 10 जून 2019 को। इसमें ये कहा गया है कि इफ़ A, B, C आर इन AP एज वेल एज इन GP, देन इनके इसमें ये कंडीशंस दी गई है कि 3 टर्म्स जो हैं वो AP में भी हैं और वो GP में भी हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी लाई कर रहे हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पास कंडीशंस हैं, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और उस ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है A इज इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, ऑप्शन बी है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ऑप्शन सी है A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, ऑप्शन डी है A डज नॉट इक्वल टू B इज इक्वल टू C। आंसर में है सॉल्यूशन क्या होगा, अगर A, B, C आर इन AP है तो कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंडीशन क्या होगी 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है। और अगर 3 टर्म्स हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है यानी कि A, B, C आर आल्सो इन GP, देन B स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी AC, ठीक है। B स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के स्क्वायर प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिडिल टर्म इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यूज को हम b स्क्वायर के प्लेस पे b के प्लेस पे रख देंगे। तो ये b की वैल्यू क्या है a प्लस C बाई 2, तो यानी क्या हो जाएगा a प्लस C बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो a प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC, a माइनस C का होल स्क्वायर इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू C, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट से जाएंगे तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी C की, चूंकि C की वैल्यू हमने फाइंड की है a, तो C के प्लेस पे हम यहाँ पे a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू B आया है और यहाँ पे a इज इक्वल टू C आया है, तो जो सॉल्यूशन होगा a इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा, यानी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में ये चीज़ कही गई है कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर x, y, z फ्रॉम ए GP, ठीक है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं इन दैट ऑर्डर एंड द नंबर x माइनस वाई, y प्लस x प्लस वाई, y प्लस z प्लस x फॉर्म एन AP, ठीक है। x, y, z एक GP को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं, वेयर एज x प्लस वाई, y प्लस z और z प्लस x जो है वो एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं यानी फॉर्म करते हैं। तो आपको फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ GP, तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड करना है। ये KVS PGT 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1 और -2, ठीक है। Since x, y, z form a GP, let a be the first term and r be the common ratio, ठीक है। अगर x, y, z फॉर्म ए GP, एक GP को फॉर्म करते हैं वेयर a जो है वो फर्स्ट टर्म है और r जो है वो कॉमन रेशियो है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी a, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी AR एंड z इज इक्वल टू AR स्क्वायर। आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसी तरीके से टर्म्स को सपोज करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या सपोज करेंगे A, सेकेंड टर्म AR और थर्ड टर्म जो है वो AR स्क्वायर सपोज करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये दिया है कि x प्लस वाई, y प्लस z और z प्लस x को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई यानी कि जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। ठीक है, जेड के प्लेस पे क्या है ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर पुट कर देंगे। वाई के प्लेस पे क्या है ए आर, तो यहाँ पे ए आर पुट कर देंगे। और एक्स की वैल्यू क्या है ए, तो यानी कि 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए जो है ए कॉमन ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से ए की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन बचेगी वो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अगेन इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी आर इज इक्वल टू 1 और माइनस 2। हेंस कॉमन रेशियो इज 1 और माइनस 2, यानी कि कॉमन रेशियो क्या है 1 या माइनस 2, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में कहा गया है व्हाट इज, इसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी गई, उसकी लिमिट को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n a प्लस 1 ब्रैकेट 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस 3 टू द पावर a प्लस अप टू डॉट 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 n टू द पावर a वेयर a ग्रेटर देन 2 माइनस 1 इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। ए ऑप्शन है 1 अपॉन a प्लस 1, बी ऑप्शन है 2 अपॉन a प्लस 1, सी a अपॉन a प्लस 1, डी a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n a प्लस 1 हो जाएगा। 1 टू द पावर, ये जो आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन है आप एज इट इज राइट कर लेंगे। ठीक है, 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस 3 टू द पावर a प्लस अप टू डॉट डॉट n टू द पावर a ग्रेटर देन टू 1। अब इसको आप एक समेशन के फॉर्म में लिख लें, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n ये टर्म और ब्रैकेट में r बाई n टू द पावर a। इसको सॉल्व अगर आप पुट करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n a 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर a प्लस 1 इंटू 1 टू द पावर a। ठीक है, सिमिलरली ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड हो जाएगा। जैसे आप r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये टर्म सेकंड टर्म फॉर्म होगा, r की वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म फॉर्म होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है। आपके पास क्या है 1 बाई एन आर बाई एन टू द पावर ए समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन। हमने सपोज कर लिया आर बाई एन की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसका टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड्स तो क्या हो जाएगा 1 बाई एन इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, 1 बाई एन इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अब इसकी लिमिट को हम फाइंड आउट करेंगे। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं ये देखना है एक्सप्रेशन। तो आर के प्लेस पे क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो 1 बाई एन और लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देन r के प्लेस पे हम n रखेंगे, यानी n बाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी इंटू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही रहेगी, तो यहाँ पे 1 पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और r बाई एन की वैल्यू क्या सपोज किया है x, तो यहाँ पे x पुट कर देंगे x टू द पावर a, और 1 बाई एन क्या आया है 1 बाई एन की वैल्यू हमने निकाल रखी है dx, तो यहाँ पे dx पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये एक सिंपल इंटीग्रेशन बन गया है। तो ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 और लिमिट टेंडिंग्स फ्रॉम 0 टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन a प्लस 1 upon a plus 1, meaning thereby option A is the correct option. Then next question. In a geometric progression, first term is 7, the last term is 448 and the sum is 889. The common ratio of the geometric progression is A की वैल्यू 3/2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 3 and D की वैल्यू 3.5। ठीक है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म की क्या है 7, लास्ट टर्म है 448 एंड सम इज 889। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और सम जितने भी टर्म्स हैं उनके सम की वैल्यू भी दी गई है, यानी 889 जो है उस सम की वैल्यू है। फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है और लास्ट टर्म 448 है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना, कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है 3/2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 3.5। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है कि लास्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है
L is equal to a r to the power n minus 1, where L is the last term, a denotes the first term, r denotes the common ratio, n denotes the number of terms। ठीक है, तो L के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, L के प्लेस पे आप पुट कर देंगे 448। ठीक है, A के प्लेस पे आप पुट कर देंगे 7, r n के प्लेस पे आप पुट कर देंगे, कितने टर्म्स हैं वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, यानी कि r टू द पावर n माइनस 1। तो r टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64। ठीक है, अब सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज की का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यानी एस एन के प्लेस पे क्या रख देंगे आप 889 इज इक्वल टू a के प्लेस पे 7 पुट कर देंगे, r टू द पावर n माइनस 1 एंड r माइनस 1। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 127 इज इक्वल टू r n माइनस 1, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, अब इस r टू द पावर n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर n को हम लिख सकते हैं r डॉट r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हो जाएगा 127 r माइनस 127 इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप क्या पुट करेंगे, आपने चूंकि निकाल रखा है r टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू 64, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 64 पुट कर देंगे, यानी 64 r माइनस 1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिजोल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2, यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन यानी कि इसकी वैल्यू r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, क्वेश्चन 7 में ये कहा गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 51 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स इज 273। द कॉमन डिफरेंस इज इन दिस प्रोग्रेशन इज, क्या होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 51, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू है 51। ठीक है, उनका सम जो है वो 51 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 273। द कॉमन डिफरेंस इन इज दिस प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम जो है वो 51 है, प्रोडक्ट जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का वो 273 है। तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करना है। ये LT 2019 में पूछा गया है। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते। लेट द टर्म ऑफ ए पी इज ए माइनस टी ए प्लस टी इज। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि जो टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के जो टर्म्स हैं वो ए माइनस टी हैं, ए है इंटू ए प्लस टी है। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे, चूँकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ये कहा गया कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक। ठीक है, ठीक है, तो इनके सम करेंगे तो इनके सम जो है वो क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा। तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी 51। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। तो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 273, यानी कि 17 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 273, 289 माइनस 273 टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। अगेन क्वेश्चन 8 जो है वो KVS PG 2018 में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। इसमें ये कहा गया है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर P, 9, 3P minus Q and 3P plus Q. Find the 2010th टर्म्स ऑफ दिस AP, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिए हैं P, 9, 3P minus Q एंड 3P plus Q। तो आपको 2010th टर्म्स इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 8041, ऑप्शन बी है 8043, ऑप्शन सी है 8045, ऑप्शन डी है 8047। ठीक है, तो सिंस P, 9, 3P minus Q, 3P plus Q are in AP, if D be the common difference then। ठीक है, अगर D जो है वो कॉमन डिफरेंस है तो क्या होगा,
ठीक है। तो डी जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पी, यानी कि डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, तो ये 9 माइनस पी हो जाएगा। फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 3p माइनस क्यू माइनस 9, फिर नेक्स्ट फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म यानी कि 3p प्लस क्यू माइनस 3p माइनस क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट दो टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे, तो 9 माइनस पी इज इक्वल टू 3p माइनस क्यू माइनस 9, इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू 18। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से सॉल्व करेंगे तो 3p माइनस क्यू माइनस 9 इज इक्वल टू 3p प्लस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू हो जाएगा, तो 3p माइनस क्यू माइनस 9 इज इक्वल टू 2q एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 हमने सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और q की वैल्यू 2। ठीक है, देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 2। तो हेंस कॉमन डिफरेंस जो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 9 माइनस p, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5। तो इसका जो 2010th टर्म्स है वो हो जाएगा a प्लस 2010 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a के प्लेस पे 5 प्लस 2001 माइनस 1 के प्लेस पे 2009 इंटू डी के प्लेस पे 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 8036 यानी कि 8041 जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि a के प्लेस पे आपको 5 पुट करना है, जो कि आपने 5 निकाल लिया है। 2010 गिवन है माइनस 1, डी जो टर्म्स है वो भी आपको गिवन है, यानी कि कॉमन रेशियो, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 9 माइनस पी है, तो डी की वैल्यू 9 माइनस पी यानी कि 9 माइनस 5 4, तो डी के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे, ए के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे। 2010 आपको गिवन है, माइनस 1 गिवन है, तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8041, यानी कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अगेन आपसे एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।